हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हरियाणा का विधानसभा सत्र आज शुरू होना है, लेकिन इस सत्र को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि विधानसभा स्पीकर, मुख्यमंत्री और मंत्री समेत कई लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब विधानसभा का सत्र कितना चलेगा, क्या अवधि रहेगी, किस तरह से कार्रवाई होगी, ये सब सवाल बरकरार हैं। इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। आज से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन विधानसभा स्पीकर, मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों की कोरोना रिपोर्ट ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। मंत्रियों और संतरियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब यही सवाल बना हुआ है कि सदन कितने दिनों का होगा। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब सदन चलाने की जिम्मेदारी डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के हाथों में होगी। इस मामले में जब रणबीर गंगवा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सत्र की अवधि का फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में तय होगा। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि कई विधायकों ने सत्र को एक दिन का ही रखने की सलाह दी है। और अभी टेंटेटिव 2 दिन का सत्र रखा गया था, लेकिन अभी काफी सुझाव MLAs के और आ रहे हैं कि इसको 1 दिन का ही रखा जाए। इस बीच एक सवाल ये भी था कि सत्र के दौरान सदस्यों की सीमा तय की जाएगी या फिर सभी सदस्य सदन में मौजूद रहेंगे, क्योंकि सदन के किसी भी सदस्य पर सदन में आने पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इस पर डिप्टी स्पीकर ने बताया कि किसी भी सदस्य को सदन में आने से नहीं रोक सकते, लेकिन जो हालात बने हुए हैं उन्हें देखकर कुछ अलग फैसले लेने होते हैं। सदन में आने से नहीं रोक सकते, ये ठीक है, लेकिन अभी जो MHA की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के तहत वो नहीं आ सकते। और दूसरा, केवल रूल की बात नहीं होती, कई बारी जो फैसले जो लेने पड़ते हैं इस टाइप के, और उस आज के जो कोरोना महामारी को देखते हुए ऐसा कोई भी विधायक ना ही आना चाहेगा और ना ही उनको अनुमति दी जा सकती। इस बीच सूत्रों के हवाले से ये भी सामने आया कि विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। ये फैसला समय की कमी के चलते लिया गया। धनाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा की जगह सिर्फ जवाब दिए जाएंगे। हालांकि विधानसभा सत्र को लेकर क्या कुछ होने वाला है, अब ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो यानी कि सत्र की अवधि को लेकर के जो निर्णय है वो सबसे पहले BAC की बैठक में ये तय होगा कि सत्र की अवधि क्या होगी, समय कितना उसमें दिया जाएगा। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के जरा इस कार्यक्रम के अंदर सबसे पहले एक खास मेहमान से आपको मिलवा देते हैं। राजनीतिक विश्लेषक सोमवीर आर्य जी हमारे साथ इस बीच कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सोमवीर जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जरा सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि BAC की बैठक जो कि अब 11 बजे से शुरू हो रही है और अब शुरू हो चुकी होगी, तो क्या इसको लेकर के सबसे पहले जो समयावधि है उसको क्या कम किया जा सकता है, या जैसा कि विपक्ष के द्वारा बार बार ये मांग की जा रही है कि हमारे पास मुद्दे बहुत सारे हैं, प्रदेश सरकार को घेरने के लिए हमने रणनीति तैयार की है, हमारे पास विषय बहुत सारे हैं, तो ऐसे में हमें समय पूरा चाहिए होगा। देखिए सुभेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के थ्रू हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, मंत्रियों को, दूसरे जनप्रतिनिधि और समस्त जनता जो हरियाणा की है, जो इस कोरोना संक्रमित है, उनके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हों और मुख्य धारा में आए, तो ताकि जनता के लिए कुछ सेवा कर सके। दूसरा, जहां तक आज का मुद्दा है, आज का तो ये आपके सवाल में ही, जवाब में ही सारा सवाल है रिपोर्ट में कि जो भी कुछ तय होगा वो BMC की रिपोर्ट मीटिंग के बाद होगा। लेकिन अगर हम उससे प्रायर डिस्कस करें, जो हम कर सकते हैं, जो जनता तक पहुंचा सकते हैं, वो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे विपक्ष ने कहा कि मुद्दे बहुत है, देखिए जो 70 विधानसभा का हो चाहे वो पार्लियामेंट का हो, ये एक बहुत ही लोकतंत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मुख्य जो है वो एक विचारधारा करने का एक स्थल होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, जिसमें विपक्षी भी कर सकते हैं और इवन देन सत्ता पक्ष का भी जो विधायक है वो भी अपने हल्के की सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकता है। वो प्रोटोकॉल में मिसकंडक्ट नहीं होता। ये विधानसभा और पार्लियामेंट सत्रों में ये एक छूट होती है कि अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन सोबित जी, मेरा सवाल यहाँ पर ये है, मेरा सवाल यहीं से शुरू हो रहा है कि विपक्ष जब ये कह रहा है और ये बार बार जब
इससे पहले भी सुझाव मिल रहे थे कि सत्र की अवधि कम की जाए क्योंकि संक्रमण का खतरा, संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में विधायकों का ये मानना है, ये कहना है कि अगर सत्र की अवधि कम हो जाएगी तो हमारे इलाके के जो सवाल हैं, हमारे इलाके की जो परेशानियां हैं, जो विधानसभा के सत्र में हमें उठाने हैं, आखिर उसका क्या होगा। सत्र इसीलिए तो होता है कि इलाके की हर एक परेशानी को दूर किया जा सके, उसके बारे में चर्चा की जा सके। जब वो ही नहीं होगी तो आखिर सत्र किस बात का। शुभेंद्र जी, वही तो मैं कह रहा हूं, ये बहुत ही लोकतंत्र में विधानसभा सत्र और पार्लियामेंट सत्र एक बहुत ही मुख्य प्रोग्राम है। ये एक लोकतंत्र का मुख्य हिस्सा ये कह लीजिए। तो ये बात विपक्ष की बिल्कुल ठीक है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है जी, हमने मुद्दे हैं, हमने इकट्ठे किए मुद्दे, अब तक जो भी जनता का समस्या हमारे सामने आई, हमारे हल्का जो है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी लोगों के मुद्दे हैं, कोई सड़क खराब है, कोई पानी की दिक्कत है, कोई और सामाजिक स्थितियां उत्पन्न हो रही है, दूसरी जो है ना, ये जितनी भी आवाज है, जितनी भी विपक्ष की, वो सारी विधानसभा सत्र में उठाई जाती है और सारी जनता उसको देखती है, सारा देश देखता है, दूसरे प्रदेशों के लोग भी देखते हैं। तो ये जरूरी था कि आप उसको सत्र को, विधानसभा का जो विपक्ष का मुद्दा जो है उनको सुनवाई होनी जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ एक मानवीय और एक स्वास्थ्य जो है ना, स्वास्थ्य जो है वो भी जरूरी है। तो इसलिए सरकार की तो नीयत देखो, साफ सी बात है, ये रहेगी कि वो मुद्दों को कम फेस करना पड़े। ये पहले होता रहा है कि किसी बहाने से जितना कम हो जाए। सरकार की नीयत तो यही रहती है, सरकार की नीयत ये है कि कम से कम हो, विपक्ष की नीयत ये है कि ज्यादा से ज्यादा। लेकिन क्या सहमति बन पाएगी? क्योंकि इसीलिए बीएसी की बैठक बेहद महत्वपूर्ण होती है किसी भी सत्र को चलाने की, उसकी अवधि को तय करने को लेकर, क्योंकि सभी राजनीतिक दल उसमें होते हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या इस बात को लेकर के सहमत होंगे कि सत्र की अवधि 1 या 2 दिन की हो? आपको लगता है? देखिए शुभेंद्र जी, अभी मीटिंग चल रही है, ये डिसाइड होना है और विपक्ष कभी भी इस बात को मंजूर नहीं करेगा कि 1 या 2 दिन में हमारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे। वो चाहेगा कि, और वो सुझाव दे, और मैं कहता हूं जनता की तरफ से कि विपक्षी दलों को सुझाव भी दें कि भाई अगर 1 या 2 दिन से ज्यादा चलाना है तो उसका मोड क्या होगा, कितने लोग होंगे, कितने एमएलए अंदर आएंगे, कैसे एमएचए की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जाएगा। वो सारी चीजें देख के बीएमसी की जो मीटिंग हो रही है उसमें क्लियर हो जाएगा सुमेंद्र जी। इसमें पहले हम सिर्फ अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन जहां तक हमारा विचार है, जो भी हम आपकी सुनते हैं, टीवी देखते हैं या लोगों के विचार सुनते हैं गांव गुआंढ या शहरों में, उसमें यह है कि थोड़ा सा तो 2 दिन से ज्यादा होना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, अब मैं यूपी का उदाहरण बताता हूं। यूपी विधानसभा में ये जो अभी मानसून सत्र पिछले 1 हफ्ते में हुआ है, इसमें 17 तो बिल पास किए गए हैं, 17 तो बिल पास किए हैं और वो 2 दिन से ज्यादा चला है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर विपक्ष कहता है कि भाई हमारे पास मुद्दे ज्यादा हैं, तो कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट बना के, कोई ऐसी सुविधा करके जिसमें एमएचए की गाइडलाइन भी फॉलो होती रहे और जनता के मुद्दे भी पहुंच सके। ये एक जनता की डिमांड है और ये एक लोकतंत्र की जरूरत है एक तरह से। अगर विपक्ष ऐसे ही मांग करेगा और विपक्ष अगर चाहेगा कि सत्र की अवधि लंबी हो, तो सोमवीर जी, क्या ऐसा भी प्रावधान है कि अगर अभी कोरोना के खतरे को देखते हुए सत्र की अवधि 1 या 2 दिन की बुला लें और उसके बाद दोबारा से जो सत्र है उसको बुलाया जा सके? क्या ऐसा भी हो सकता है? देखिए शुभेंद्र जी, विशेष सत्र तो आप कोरोना की बात नहीं, कभी बुला सकते हो आप। अगर अर्जेंसी है तो विशेष सत्र, इसके बाद जो मानसून सत्र है इसके बाद बीच में बुलाया जाता है। कितने विशेष सत्र होते हैं, कई बिल पास होते हैं, कई महत्वपूर्ण जो जनता के जो न्यायपूर्ण बातें होती है, जो जनता के लिए जरूरी होती है, न्याय हित में होती है, जनहित में होती है, उसके लिए विशेष सत्र बुलाए जाते हैं। तो विशेष सत्र बुलाया जा सकता है अगर अब कोरोना की दिक्कत है, कोरोना की गाइडलाइन है। लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए कि 1-2 पे ना अड़के, थोड़ा टाइम विपक्ष को देना चाहिए। विपक्ष क्या, वो तो आप ये समझ लीजिए उनके सत्ता पक्ष के विधायक भी अपनी समस्याएं रखते हैं हल्के की। सारी पूरे हरियाणा वासी की जनता जो आवाज होती है, तो पूरे हरियाणा वासी की ही मुद्दे सुने जाते हैं। तो विपक्ष नहीं है इसमें, तो सत्ता पक्ष के जो भी मंत्री वो हैं, विधायक है, उनके भी तो जनता है, उनका भी तो हल्का है, उनकी लायबिलिटी है, वो जनप्रतिनिधि वहां के, उन्होंने उनकी आवाज उठाने का वादा किया है, कसम खाई है, तो वो भी तो चाहेंगे। लेकिन वही बात टिकती आगे कि बीएमसी में कोई अच्छा है, कोई बीच का रास्ता निकल जाए, ये 1-2 दिन की कहीं थोड़े से मुद्दे वो विपक्ष कम कर ले, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ज्यादा महत्व के हो, जनहित के हो, व्यक्तिगत ना हो गए, इस तरह के जो मुद्दे हो
उन पर डिस्कस हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि आजकल संसाधन इतना है कि हम घर बैठ के भी विधानसभा का वो देख सकते हैं, कार्रवाई देख सकते हैं, शाम को टीवी पे देख सकते हैं, आप लोग दिखाते हो। तो जनता में पहले से ज्यादा जागरूक है, ज्यादा संसाधन है, ज्यादा सोशल मीडिया पर आते हैं, ज्यादा डिस्कस करने को मिलता है। विधानसभा के जो सदस्य हैं, जो सरकार है, उनको सलाह मशवरा भी सोशल मीडिया के और टीवी चैनल्स के थ्रू ज्यादा मिल पाता है। इसलिए इनको मिल बैठ के सोच के अगर जनता की आवाज पहुंच सके और कुछ समस्याएं वहां रखी जा सके और उनको सुलझाने का प्रयत्न किया जाए तो अच्छी बात है। ये लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है सुमेंद्र जी। सोमवीर जी, लेकिन अगर सामान्य तौर पर यह सत्र चल रहा होता और जो मुद्दे अभी चल रहे हैं, जिन विषयों को लेकर के इससे पहले भी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हो, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बात की गई हो, कांग्रेस लगातार जिस तरीके से मोर्चा खोले बैठी है सरकार के खिलाफ, आपको लगता है कि सत्र बेहद हंगामेदार रहने वाला था, या आपको लगता है कि गुंजाइश अभी भी है, अभी भी चाहे सत्र की अवधि कोई भी हो, हंगामा जरूर होगा? देखिए शुभेंदु जी, और तो बिल है ही है। ये जो 3 अध्यादेश जो पार्लियामेंट में आए हैं, इसके अंदर सरकार ने जो 3 अध्यादेश किसानों के जो मूल्य वगैरह जितने भी 3 अध्यादेश है जो किसानों की डिमांड से रिलेटेड है, किसान बहुत डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है उनसे। अब वो ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है, किसान को उन अध्यादेश से फायदा है, नुकसान है, वही चीज तो विधानसभा में डिस्कस होनी है। तो विधानसभा में ये तो एक बहुत मुख्य मुद्दा होता। और हरियाणा किसान प्रधान देश है। किसान जो यूनियन है, किसानों के जो नेता हैं, किसान जितने भी हैं, वो 2 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ये चीजें कांग्रेस ने उठानी थी मुख्य तौर से। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हरियाणा की जनता विषय 3 अध्यादेश के साथ साथ और भी कई विषय हैं जिनको लेकर के सत्र में हंगामा देखा जाना था। लेकिन क्या सत्र की अवधि कम होने पर विपक्ष इस बात को भी समझेगा कि जो समय है वो जाया ना हो, ज्यादा हंगामा ना हो, और जिस तरीके से कई बार सत्र की जो कार्य चलता है वहां पर किसी भी रूप में बाधित वो सत्र ना हो सके? और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको लेकर के चर्चा की जानी है, और उसको लेकर के भी हम जो तमाम सवाल हैं उसके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान सोमवीर आर्य जी लगातार बने हुए हैं। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जरा यह भी समझेंगे कि सत्र की अवधि अगर 1 दिन से ज्यादा होती है या 2 दिन होती है तो उसमें विपक्ष का कितना सहयोग होगा, क्या विपक्ष उस पर सहमत हो पाएगा? ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और सत्र हंगामेदार किस रूप में होगा, सत्र की अवधि क्या होगी, और साथ ही साथ जिस तरीके से मुद्दे लेकर के विपक्ष सदन के भीतर पहुंचेगा, क्या क्या विषय होंगे, जरा उन्हीं को समझ लेते हैं। और उसी सब को लेकर के बीएससी की बैठक जो कि अब शुरू हो चुकी है, और अब से कुछ ही देर में ये जैसा कि जानकारी मिल रही है कि वो बीएससी की बैठक शुरू होगी। लेकिन इस बीच हमारे साथ खास मेहमान सोमवीर आर्य जी लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। सोमवीर जी, अब से कुछ ही देर में अब ये बैठक होने जा रही है जिसमें यह तय होगा कि आखिर समयावधि क्या है, कितने समय के लिए ये सत्र होगा, कितने दिन चलेगा, और विपक्ष उसी हिसाब से अपनी रणनीति तैयार करेगा। लेकिन हम ब्रेक पर जाने से पहले जो बात कर रहे थे कि हंगामेदार होने के आसार हैं, क्या विपक्ष इस बात को समझेगा, इस समय की कीमत को समझेगा कि अगर समयावधि कम है, 1 या 2 दिन का, अगर 3 दिन का भी सत्र है, तो उसमें ज्यादा बाधित ना किया जाए, सत्र को सुचारू रूप से चलने दिया जाए, और साथ ही अपने सवाल जरूर पूछे जाए, उस बात से कोई नहीं रुक रहा है, लेकिन बाधित ना हो सत्र। शुभेंद्र जी, ऐसा है कि कल ये जो विधानसभा सत्र होना है, इसमें 2-3 चीजें थी बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे SYL की मीटिंग हुई थी। SYL का जो मुद्दा है वो कितने सालों से, और वो बिल्कुल टेल पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दे रखी है कि पंजाब इनको पानी दे, हरियाणा गवर्नमेंट को जो भी वो एग्रीमेंट हुआ था उसको जितना भी थे उनको कंप्लायंस करे, उनको एग्जीक्यूट करे। ये मुद्दा चूंकि भाजपा की सरकार केंद्र में है, केंद्र भी उसमें पार्टी है, हम भी, और दूसरा जो किसानों का है इसमें भी केंद्र में भाजपा सरकार, और यहाँ भी है। तो यहाँ की सरकार को ज्ञापन देना और यहाँ पे मुद्दे उठाना, और यहाँ पे जितना भी विपक्ष है उसको एकजुट होकर जो किसानों की आवाज उठाना एक बहुत मुख्य चीज है, क्योंकि हरियाणा किसान प्रधान देश है। अब मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊं आपको कि कल एक जींद में कई किसानों की मीटिंग हुई। एक कोई आर्यन फाउंडेशन, वर्ल्ड आर्यन फाउंडेशन है जो किसानों की संस्था देखती है, किसानों के हित और उनके संघर्ष करती आई है। उनमें श्री ओपी संधू है, कर्नल ओपी संधू है, अशोक मदीना है, आजाद पवार जी हैं, सुबेश सिंह सीमेड़ है, जितने भी ये खाद्यान्न साहब हैं,
तो जितने भी है ना उन्होंने वो तैयार किया है, एक ज्ञापन तैयार किया है कि भाई और इसी तरह से बहुत सी संस्थाएं जो इतने भी किसानों के लिए काम कर रही है संस्थाएं, वो यूनियन कह लीजिए, ग्रुप कह लीजिए, वो बुद्धिजीवी वर्ग कह लीजिए, वो सारे के सारों ने एक जो अध्यादेश आए उसमें मुख्य उद्देश्य जो एमएसपी फिक्स करने वाला है उसके बारे में, क्योंकि उसमें वो जो है वो किसानों को ये लग रहा है कि उसमें एमएसपी खत्म की जा रही है। तो एमएसपी खत्म होने से किसान का एक्सप्लॉइट होता है, वो रोक नहीं सकता। तो ये एक अलग विषय है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो मुख्य मुद्दा आप उसी को ले लीजिए, तो ये मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है, पूरी संस्थाएं विपक्षी नेता को ज्ञापन दे रही हैं, उनको लिख लिख के दे रही हैं। अब आप सॉरी अभय सिंह चौटाला जी हैं, हालांकि विधायक है कि वो विपक्ष की भूमिका में किसानों के प्रति आवाज उठाते हैं, तो उनके यार दुनिया भर के जितनी बहुत सी किसान यूनियन है तो उनको लिख लिख के ज्ञापन दे रही कि हमारी जनता की, हमारी किसानों की आवाज विधानसभा में आप उठाइए। इसी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, हालांकि इनके एमएलए फालतू है बहुत ज्यादा गिनती में, लेकिन इनका भी ड्यूटी बनती है मुख्य विपक्ष। और विपक्ष इस बार ऐसा नहीं है फॉर्मूलो, एक अच्छा खासा विपक्ष है इस बार, गिनती में अच्छा विपक्ष है। अगर कोई सकारात्मक ये सुझाव दे और ये अगर कोई संघर्ष करे, अगर कोई बात रखें तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण और गुणवानशील हो सकती है, जनता के हित में हो सकती है। अगर ये बजाय ईगो के, नकारात्मक के, शोर शराबा करने के, इस तरह की बजाय अगर किसी जितने भी ये मुद्दे हैं इनको थोड़ा सा स्क्रूटनी कर ले, शॉर्ट लिस्ट बना ले, और शॉर्ट लिस्ट बना के उनमें जो मुख्य बातें हैं उनको विधानसभा में 2 दिन में भी रखा जा सकता है। अब देखिए मजबूरी है, चाहिए तो हमारी भी इच्छा है, जनता की भी इच्छा है कि वो लंबा होना चाहिए, सत्र तो होता है, लेकिन अब एक मजबूरी है, एक स्वास्थ्य भी जरूरी है। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी है कि चाहकर भी अब वो काम नहीं कर पा रहे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए। कार्यक्रम में आपने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया और सत्र की अवधि को लेकर के जो बीएसी की बैठक इस वक्त की जा रही है, आपको ये भी बता दें कि बीएसी की बैठक जारी है लगातार। उस बैठक के अंदर सत्र की अवधि को लेकर के चर्चा की जा रही है और जल्द ही ये साफ होगा कि आखिर कितने समय की अवधि के लिए ये सत्र बुलाया जाने वाला है। और साथ ही साथ अब से 2 बजे के बाद क्योंकि जो सत्र है वो भी शुरू होगा, लेकिन उससे पहले बीएसी की बैठक सबसे महत्वपूर्ण जिसको लेकर के चर्चा इस वक्त की जा रही है, और बैठक भी दूसरी तरफ जारी है जिसमें तय होगा, साफ होगा कि आखिर समयावधि क्या होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।